सीरिया के कुख्यात कैंपों से जुड़े करीब 22,000 इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के अचानक गायब होने से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये लोग कहां गए, किसके नियंत्रण में हैं और आगे क्या खतरा पैदा हो सकता है। आइए रिपोर्ट दिखाएं। सीरिया के कैंप से कहां गए 22,000 आतंकी? इनके भागने से दुनिया को क्या खतरा? दुनिया के खूंखार और कट्टर इस्लामिक स्टेट के 22,000 आतंकी अचानक गायब हो गए हैं। इससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। बड़ा सवाल यही है कि ये आतंकी अगर गए तो कहां गए? सभी आतंकी सीरिया के रेगिस्तानी कैंपों में सालों से बंद रखे गए थे। अब इन हजारों संदिग्ध इस्लामिक स्टेट के आतंकियों और उनके परिवारों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। सीरिया में विशेष कैंपों और जेलों में बंद थे, अचानक निगरानी व्यवस्था से बाहर हो गए। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के पास निगरानी का जिम्मा था। ये वही सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज है जो कुर्द नेतृत्व वाली है। सीरियाई सरकारी कार्रवाई के बाद एसडीएफ पीछे हट गई। एसडीएफ के पीछे हटने से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ढह गई। सबसे बड़ा असर पड़ा कुख्यात अल होल कैंप पर। कभी 24,000 से ज्यादा लोगों से भरा अल होल कैंप कुछ ही हफ्तों में लगभग खाली हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ संदिग्ध आतंकियों ने टेंटों में आग लगा दी, कुछ ने बाड़ तोड़ दी और कुछ ने पहरेदारों को काबू में कर लिया। कुछ पर आरोप है कि उन्होंने तस्करों की मदद से रातों रात भागने में सफलता पा ली। बता दें कि अधिकांश सीरियाई नागरिक अपने अपने शहरों और गांवों की ओर लौट गए, लेकिन यह साफ नहीं है कि उनकी जांच पड़ताल कितनी सख्ती से हुई या फिर नहीं हुई। विदेशी नागरिकों और कट्टर समर्थकों के बारे में माना जा रहा है कि वे इदलिब और एलेप्पो प्रांत के कुछ हिस्सों की ओर गए होंगे। ये इलाके पहले से ही अस्थिर और संघर्षग्रस्त है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ चुकी है। मामला सामने आने के बाद सीरियाई सरकार ने इशारा किया है कि बचे हुए लोगों, जिसमें अधिकतर इराकी नागरिकों को अलेप्पो प्रांत के अख्तरैन के पास नए केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तेजी से लोग कैंप से निकले हैं, उसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर छोटा लेकिन संवेदनशील रोज कैंप अभी भी एसडीएफ के नियंत्रण में है। फरवरी 2026 में 34 ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बाद उनके देश भेजने की कोशिश हुई, लेकिन समन्वय की तकनीकी दिक्कतों के कारण उनका काफिला लौट आया। यह घटना बताती है कि अब ऐसे ऑपरेशन कितने राजनीतिक और प्रशासनिक जोखिमों से भरे हुए हैं। कुछ यूरोपीय महिलाओं ने तस्करी नेटवर्क के जरिए सीरिया छोड़कर तुर्की तक पहुंचने में कामयाबी पाली थी और सीधे अपने देशों से संपर्क भी किया था। इस बीच अमेरिका ने संभावित बड़े खतरे को देखते हुए सख्त कदम उठाए हैं। यूएस कंट्रोल कमांड ने 5,700 से ज्यादा संदिग्ध पुरुष लड़ाकों को हवाई मार्ग से इराक भेज दिया है। वहां उन्हें पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। इससे सीरिया में जेल तोड़ने जैसे खतरे कम हो गए हैं। कट्टर इस्लामिक राज्य चाहने वाले ये आतंकी कभी भी शांति को लेकर बड़ा खतरा हो सकते हैं। ये कभी भी किसी बड़ी क्रूर घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।